भविष्य की दुनिया में लोगों को पढ़ने और काम करने की जरूरत नहीं है। बस एक बाइक चलाओ, जीवन की सभी आवश्यकताओं के बदले में असीमित खेल हर दिन, शानदार मनोरंजन देखें। क्या आप इस तरह जीना चाहते हैं? जियो हे ऐसी दुनिया में रहता है। आप जिस मील की सवारी करते हैं वो यहाँ की मुद्रा है। टूथपेस्ट 4 मील, फल 55 मील। आज रात ब्लैकी एक खेल खेल रहा है। मस्ती करते हुए विज्ञापनों को स्क्रीन पर मजबूर किया जाता है। यह अभी का सबसे हॉट टैलेंट शो है, ड्रीम टैलेंट शो। शो में कंटेस्टेंट्स ने दिखाया अपना टैलेंट। जजों द्वारा चुना जाना एक स्टार बन सकता है। इतना ही नहीं, आपको भविष्य में साइकिल की सवारी नहीं करनी पड़ेगी और सभी की प्रशंसा करें। और जियो हे को इसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। विज्ञापन छोड़ने के लिए 1000 मील खर्च करें, लेकिन अभी छोड़ दिया। वीडियो में डाला गया एक और विज्ञापन तुरंत पॉपअप हो जाता है। जियो हे ने अवाक होकर अपनी आंखें ढंग ली, लेकिन सिस्टम तुरंत भेदी अलार्म ध्वनि भेजता है। इसे मत देखो। ये देखकर जियो हे अब और नहीं रोक सका। पूर्ण संस्करण पढ़ें, इसमें पूरे 10,000 मील लगे। इस तरह जियो हे हर दिन एक अपरिवर्तित जीवन जीते हैं। उस एक दिन तक वो लिफ्ट में मई में भाग गया। शाओमी दूसरों से अलग है। उसकी आंखों में रोशनी है, मुंह के कोने पर हमेशा एक मनमोहक मुस्कान रहती है। जियो ही उसे और देखने से खुद को रोक नहीं सका। शौचालय में हाथ धोते समय बगल से सुंदर गायन। जियो ही मोहित था। जल्द ही शाओमी बाहर आ गया। ये पता चला कि यह उसका गायन था। जियो ही सिर्फ बातचीत शुरू करना चाहता था। चैनल में डाला गया छोटा विज्ञापन फिर से पॉपअप हो जाता है। बस अपना मुंह खोलो, प्रिय नियमित ग्राहक, हम एक नई फिल्म के साथ वापस आ गए हैं। इसे देखना याद रखें। जियो ही तुरंत शर्मिंदा हो गया। विज्ञापन छोड़ने के लिए तुरंत 1000 मील खर्च करें, लेकिन बातचीत करने का मौका भी गंवा दिया। जियो हे ने देखा, जियो मई हमेशा पेंगुइन को कागज से मोड़ना पसंद करती है। इसे अपनी बाइक पर रखो, भले ही इसे जल्द ही कचरे के रूप में साफ कर दिया जाएगा। उसे मजा आएगा। जियो हे को लगता है कि ऐसी लड़की बहुत प्यारी है। मंत्रमुग्ध होना। जब मैं सोता हूँ तो मुझे जियो मई का गाना गुनगुनाना पड़ता है। अंत में उन्हें देवी के करीब आने का एक और मौका मिला। उसकी खूबसूरती की तारीफ करते रहते हैं। ये भी दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि शाओमी ड्रीम टैलेंट शो में भाग ले। कहा कि वो जरूर हिट होंगी और बड़ी स्टार बनेंगी। फिर आपको हर दिन बाइक नहीं चलानी पड़ेगी। शाओमी ने विनम्रता से कहा कि वो इतना अच्छा नहीं गाती है और अकेले ड्राफ्ट के टिकट की कीमत 12 मिलियन है। उसके पास इतने मील नहीं है। जियो हे ने तुरंत उसे टिकट देने की इच्छा व्यक्त की। वापस कमरे में जियो हे टिकट खरीदने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। जब भुगतान करने के लिए तैयार हो, वो अवाक रह गया। 12 मिलियन टिकट अचानक बढ़कर 15 मिलियन हो गया। जियो हे ने अपना संतुलन देखा। ठीक 15 मिलियन। यदि आप टिकट खरीदते हैं तो आप गरीब होंगे, लेकिन देवी के लिए। जियो हे ने अपने दांत पीस लिए और वैसे भी इसे खरीद लिया। तुरंत इसे शाओमी को दे दिया। जियो मई ने खुशी खुशी जियो हे को एक चुम्बन दिया। इससे जियो हे खुश हो गया। दूसरे दिन जियो हे जियो मई के साथ ऑडिशन साइट पर गया। लिफ्ट में शियाओमी ने जियो हे को एक पेंगुइन दी जिसे उसने खुद मोड़ा। जियो हे ने आखिरकार जियो मई का हाथ पकड़ने की हिम्मत दिखाई। मंच पर जाने से पहले कर्मचारियों ने शियाओमी को शांत करने वाले पानी की एक बोतल दी। उसका तनाव दूर करो। एक घूंट लेने के बाद जियो मई को थोड़ा चक्कर आया और कर्मचारियों ने कहा कि यह एक सामान्य प्रतिक्रिया थी। फिर शियाओमी मंच पर आई और गाना गाया। उसकी आवाज जादू की तरह है। स्क्रीन के माध्यम से ध्वनि कमरे में सभी के लिए। कुछ लोग रोते हैं, कुछ लोग उसकी सराहना करते हैं, लेकिन जजों ने अचानक उसका गाना बंद कर दिया। जजों ने कहा आपका गायन अच्छा है, लेकिन आपका रूप आपकी गायन आवाज से अधिक आकर्षक है। लोग आपकी छोटी फिल्म देखने के लिए और अधिक इच्छुक होंगे। मेरे बगल के काले जज भी लोहे के गर्म होने पर वार करते हैं। उसे फिल्म स्टार बनने की सलाह दें। जजों की शह पर दर्शकों में दर्शक भावनाएं हमेशा चरम पर होती हैं। एक मासूम लड़की को फिल्म स्टार बनते देखने जैसा कुछ नहीं है। उन्हें और भी उत्साहित किया। जियो हे को एहसास हुआ कि कुछ गलत था। इसे रोकने के लिए जल्दी करो। सुरक्षा कर्मियों ने उसे जबरन खींच लिया। शियाओमी मंच पर अकेली खड़ी है। नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। ये दर्शक जो साल भर के अंतहीन मनोरंजन कार्यक्रमों से तबाह हो गए हैं, सोचने की क्षमता पूरी तरह से खो दी। वे वही सुनते हैं जो जज कहते हैं। थोड़ी देर के लिए जजों ने मंच पर दबाव डाला और दर्शकों ने हूटिंग की। इस माहौल में शाओमी अप्रत्याशित रूप से सहमत है। सभी ने खड़े होकर जय जयकार की। ऐसा लगता है कि शाओमी ने वास्तव में अपने सपने को साकार कर लिया है। जियो हे कमरे में लौट आया। अंदर खाली महसूस कर रहा था। केवल पेंगुइन और शांत करने वाले पानी की बोतल जो शाओमी ने उसे दी थी बची है। बड़े पर्दे पर शाओमी के पहले शो के लिए जबरदस्त प्रचार शुरू किया। जियो हे छोड़ना चाहता है, लेकिन उनका माइलेज 800 से ज्यादा ही है। इसी विज्ञापन को छोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। जियो हे टूट गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और स्क्रीन सतर्क हो गई। मैं भागना चाहता हूँ, लेकिन कमरा बंद है। वाणिज्यिक के दौरान नहीं छोड़ सकते। हत्या क्या है? यह शायद सबसे अच्छी व्याख्या है। उसे समझ नहीं आया कि शाओमी क्यों राजी हो गया। क्या पहले की मासूमियत सब नकली है? जियो हे ने स्क्रीन को जमकर पीटा, यहाँ तक कि उठकर उसे तोड़ डाला, लेकिन इनमें से कोई भी विज्ञापन बंद नहीं करता है। वो जमीन पर गिर पड़ा। स्क्रीन के टुकड़े उठाओ। अचानक जमीन पर शांत पानी देखा। जियो हे तुरंत समझ गया कि पानी में कोई समस्या है। अगले दिन जियो हे बदल गया। वो पैसे बचाने लगा। सवारी करने के लिए हर दिन सबसे पहले है। टूथपेस्ट केवल 1 मील का उपयोग करता है। खाना वही खाता है जो दूसरे लोग छोड़ते हैं। हर रात कठिन नृत्य का अभ्यास करें। जब आप कूदने के लिए बहुत थक जाएं तो रुक जाएं। उसका माइलेज बढ़ रहा है। अंत में उसने 15 मिलियन मील की बचत की। केवल 2 महीने। उन्होंने दूसरों की माइलेज के 6 महीने पूरे किए। वो दूसरे टैलेंट शो में जा रहा है। कुछ बड़ा करो। जियो हे ड्राफ्ट साइट पर आए। उसने शांत करने वाला पानी निकाल लिया जो शाओमी ने पी लिया। शराब पीने का नाटक करना, संगीत बजाना। उसने अपने अंगों को अतिशयोक्ति से मरोड़ दिया। दर्शकों का उत्साह तुरंत प्रज्वलित हो गया। और जब वातावरण अपने चरम पर हो, जियो हे ने अचानक ग्लास होल्डर निकाला और उसे अपने गले में डाल लिया।
मुझे बाहर में जाओ। जब जियो हेई प्रदर्शन कर रहा था, अचानक कांच का होल्डर निकालकर उसके गले में डाल दिया। उसने सुरक्षा गार्ड को नहीं आने की धमकी दी। उसे पूरा करने दो, नहीं तो ये गर्दन पहुंच देगा। हालांकि न्यायाधीशों ने उससे पूछा, क्या ये शो के लिए उनका प्रदर्शन है? जियो हेई गुस्से में था। इस पाखंडी शो की निंदा करना शुरू करें और उनका झूठा जीवन, बाइक फॉर लाइफ, ये सिर्फ स्क्रीन को पावर देने के लिए है। कमाया पैसा, फिर से बकवास और सभी प्रकार के आभासी सामानों पर खर्च किया। लोग भूल गए हैं कि वास्तविक और सुंदर क्या है। केवल अर्थहीन नौटंकी में रह सकते हैं। सब कुछ वे प्रिय रखते हैं। जजों की नजर में बेकार। वो दर्शकों की सुन्नता और जजों की निष्ठुरता की निंदा करता है। दर्शकों को दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जियो हेई ने अपना उदार भाषण समाप्त किया। दर्शक और जज हैरान रह गए। दर्शक चुप थे। क्या दर्शक उसकी आलोचना से जागेंगे? हालांकि न्यायाधीशों का अगला भाषण, इस संसार की निचली रेखा को सीधा करो। बस कोई निचला रेखा नहीं। उन्होंने कहा, अभी अभी आपका प्रदर्शन शानदार था। आवाज अभी भी। नीचे मौजूद भीड़ ने तालियां बजाई। हालांकि जियो हेई दृढ़ता से इनकार करते हैं कि यह एक प्रदर्शन है, लेकिन दर्शकों को इतनी आसानी से लय में ले जाया जाता है। वे सभी सहमत थे कि जियो हेई शिकायत करने का एक कार्यक्रम था। फिर जजों ने भी कहा, मैं उसे एक अलग कार्यक्रम दे सकता हूँ। अभी अभी उनके दीवाने फरियादों के अंदाज में भाषण दीजिए। हफ्ते में 2 दिन धमाका होने वाला है। इस तरह वो खाने पीने की चिंता किए बगैर भी बड़ा स्टार बन सकता है। निराशाजनक भी। पीठ में फिर से भावनाएं दौड़ती है। जोर से जियो हेई को सिर हिलाकर सहमत होने के लिए कहें। दर्शकों की हुटिंग में इच्छा से ललचाया हुआ इस समय जियो हेई, जिसने ध्यान का पानी नहीं पिया था, समझ गया। शियाओमी की पसंद का ध्यान के पानी से कोई लेना देना नहीं है। ये हमेशा लोगों की शरारत रही है। अंत में जियो हेई चैनल का एंकर बन गया। मनोरंजन के लिए एक और कार्यक्रम, यहाँ तक कि कांच की गर्दन के चारों ओर छोटा काला फ्रेम भी। आभासी पोशाक बन गए हैं। अजगर को मारने वाला लड़का अजगर बन गया। जियो हेई ने शो का प्रसारण समाप्त करने के बाद गिलास को पूरी तरह से डिब्बे में रख दें। मेज पर एक पेंगुइन है जिसे शाओमी पसंद करता है। जियो हेई अभी भी एक झूठी दुनिया में रहती है। सिर्फ एक छोटे से कमरे से एक बड़े कमरे में बदल गया। ये कहानी निस्संदेह हमारी वास्तविक दुनिया के लिए एक भविष्यवाणी है। लोग वास्तव में अच्छी चीजों के प्रति उदासीन होते हैं। केवल सनसनीखेज सुर्खियों पर ध्यान दें। और ब्लॉगर ने ट्रिबोलिक सामग्री, सहमत आवाजों का भी स्वागत है, क्योंकि वो जनता की जिज्ञासा को और अधिक संतुष्ट करेगा। सब कुछ मनोरंजन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तो भड़कीले मनोरंजन के युग में सूचनाओं को कैसे अलग किया जाए? आत्म स्वतंत्रता की भावना को बनाए रखने में सक्षम वही है जो हमारे जीवन को बनाता है। प्रौद्योगिकी के युग में मनोरंजन उन्मुखीकरण से अंधा नहीं होना चाहिए। एक ही रास्ता।